हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स और हम करेंगे पेपर 2 आपका जो चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। उसमें हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, एफजेड दिया हुआ है, तो उसको कैसे हम एनालिटिक प्रूव करेंगे, वो कैसे चेक करेंगे एनालिटिक है कि नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का आपके यूनिवर्सिटीज़ में आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन हमने जो यहाँ पर राइट किया हुआ है ये बहुत पहले आया हुआ था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन ये आते रहते हैं। ठीक है, ये 10 में क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पता ये करना है कि तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि कोई भी अगर फंक्शन एफजेड है, एफजेड इक्वल टू कोई भी फंक्शन दिया है u प्लस आइटा वी फॉर्म का है, तो वो एनालिटिक होने के लिए क्या क्या दो कंडीशन में पढ़ा था, एक नेसेसरी कंडीशन, एक सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, कोई भी फंक्शन एफजेड इक्वल टू एनालिटिक होने के लिए दो क्वेश्चन है। पहला का नेसेसरी कंडीशन में क्या था, नेसेसरी कंडीशन में क्या था कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई करे। क्या करे? CR इक्वेशन यानी ux इक्वल टू वी वाई और uy इक्वल टू माइनस वी एक्स। बोले तो डेल u अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल u वी अपान डेल वाई और डेल u अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स। पहला कंडीशन था नेसेसरी कंडीशन। क्या था हमारा? नेसेसरी कंडीशन। अगर कोई फंक्शन एफजेड u प्लस आइटा वी फॉर्म का है तो एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करे। दूसरा हमने सफिशिएंट कंडीशन पढ़ा था। सफिशिएंट कंडीशन ऑलरेडी इस पर वीडियो बना लेक्चर हो चुके हैं। CR इक्वेशन का नेसेसरी कंडीशन क्या होता है और सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो क्या बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन क्या था? कोई मान लीजिए एफजेड हमारे पास है u प्लस आइटा वी फॉर्म का है और किसी डोमेन की बात की जाए तो हमें u और v को डिफरेंशियल होना पड़ेगा इस डोमेन D में एंड CR इक्वेशन सेटिस्फाई करे। ओके, दूसरा इसमें कंडीशन था सफिशिएंट कंडीशन में कि ux, uy, vx और vy कंटिन्यूअस हो, इज कंटिन्यूअस इन डोमेन D। सफिशिएंट कंडीशन समझते हैं एक बार। पहला नेसेसरी कंडीशन, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो नेसेसरी है कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तभी आप आगे जाना। दूसरी कंडीशन क्या थी? सफिशिएंट कंडीशन कि उस एफजेड को u भी जो उसमें है आपका रियल और इमेजरी पार्ट जो है उसको डिफरेंशिएट होना पड़ेगा किसमें? इस डोमेन D पे विद CR इक्वेशन सेटिस्फाई करे। ठीक है, और इसमें क्या था? ux, uy, vx, vy को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा उस डोमेन D पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि आपका जो हमारा CR इक्वेशन है उसको चेक करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में पार्शियली किसी पॉइंट A, B पे कैसे डेरिवेट करते हैं ये आपको थोड़ा सा बता दो डिफिनीशन कि क्या होता है। अगर सपोज हमारे पास आपने पढ़ा होगा BSc फर्स्ट ईयर में फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन, इसको नोट करिएगा क्योंकि इस फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं। fx y कोई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है और किसी 8 पॉइंट हमें A, B पे इसको पार्शियली डेरिवेटिव करना है तो डेल f अपन डेल x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं A, B पे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h b माइनस f a b डिवाइड बाई h। अगर x के रिस्पेक्ट में आप करते हैं तब ये फार्मूला होता है। अगर हमें y के रिस्पेक्ट में करना है इस फंक्शन को किसी पॉइंट A, B पे तो यही डिफिनीशन हम यहाँ पे लिमिट हम थोड़ा चेंज करते हैं, k रखते हैं ताकि अलग आपको दिखे। तो a b प्लस k माइनस f a b डिवाइड बाई k। ये जो डिफिनीशन है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का, किसी फंक्शन टू वेरिएबल जो fx y उस किसी पॉइंट A, B पे हमको पार्शियली डेरिवेटिव करना हो तो लिमिट के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें इस फंक्शन में हमें ux और uy, vx, vy जो निकालना है ना एट पॉइंट z बराबर 0 पे, इसी फार्मूले का हम यूज करके हमें CR इक्वेशन सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं, CR इक्वेशन इसी से सेटिस्फाई करवाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद हम
चेक करेंगे जो एफजेड दिया हुआ है क्या वो उस पॉइंट पे डिफरेंशियल है कि नहीं है। अगर वो उसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट डिफरेंशियल हो जाते हैं उस डोमेन डी पे और उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस हो जाता है तो हम कह देते हैं एफजेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, फॉर फॉलोइंग फंक्शन वेरीफाई इट इफ इट इज एनालिटिक z बराबर 0 आर नॉट। ठीक है, अब z क्या दिया है, z अगर 0 नहीं है तो एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस आटा वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन को CR इक्वेशन सेटिस्फाई करवाइए और देखिए क्या डिफरेंशियल है कि नहीं। हाँ, डेरिवेटिव करता है z बराबर जो डेरिवेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी तो हम कहेंगे वो एनालिटिक फंक्शन है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, CR की नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, अब मैं बता दूं 10 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। ये क्या आएगा, 10 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आएगा ये, तो अच्छे से करना समझना। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही करना है। थोड़ा सा आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की जो लिमिट होती है एग्जिस्टेंस की उसको बारे में पता होना चाहिए कि पाथ जब लिमिट अगर हम जो भी फंक्शन में दिया हो एक्स वाई की वैल्यू लिमिट रखते हैं वो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म का हो जाता है, तो हम पाथ चूज करते हैं y बराबर mx, y बराबर mx स्क्वायर, है ना। ऐसे पाथ चूज करके हम देखते हैं अगर m यूनिक वैल्यू मिलता है, m यूनिक वैल्यू देता है तो हम कहते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंशियल है उस पॉइंट पे। लेकिन अगर m का डिफरेंट वैल्यू मिलना शुरू हो जाता है तब हम कहते हैं कि वो m क्या है, डिफरेंट वैल्यू नहीं दे रहा है, वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल नहीं है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इफ एफजेड को सेपरेट करके u प्लस आइटा v के फॉर्म में लिख लेना है। मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई क्यूब और डिवाइड में यहाँ प्लस आइटा है, डिवाइड बोथ साइड है, तो ये आपको मिल जाएगा u इक्वल टू क्या मिल गया हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4 और भी ये पूरा हमारा इमेजिनरी पार्ट मिल गया। ठीक है, क्योंकि हमें CR इक्वेशन सेटिस्फाई करवाना है तो u भी तो चाहिए ना, तभी तो आप डिफरेंशिएट करोगे उसको। तो यहाँ से देखेंगे अगर z 0 नहीं हो तो ना x 0 होगा ना y 0 होगा, लेकिन z बराबर 0 क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है क्वेश्चन में, z बराबर 0 पूछा जा रहा है, यानी z बराबर 0 फंक्शन क्या डिफाइंड है, अब z 0 डिफाइंड है, तो z बराबर 0 रखेंगे तो इस फंक्शन में रखेंगे z बराबर 0 u प्लस आइटा भी फॉर्म में, तो x भी 0 और y भी 0, ये सब सारे 0 हो जा रहे हैं, यानी u a b इक्वल टू 0, यानी ये बराबर भी 0 है और b बराबर 0 भी 0, जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, यानी u 0 कामा 0, क्योंकि x और y दोनों क्या हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं। z बराबर अगर 0 है, x बराबर 0, y बराबर 0, ओके। तो f a बराबर यहाँ पर क्या है, 0 है, तो यहाँ से 0 हो जाता है, तो ये आपको u 0 कामा 0 और भी 0 कामा 0 इक्वल टू 0, दोनों 0 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, जो हमने बताया था आपको अभी फार्मूला, कि क्या करना पड़ेगा, हमको CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो u को x के रिस्पेक्ट में z बराबर 0 पे आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, h लिमिट h टेंस टू 0 u है ना यहाँ पर, तो u a का जगह पे क्या है हमारा 0 है, तो u प्लस h और b के जगह पे क्या है 0 और a और b के जगह पे क्या है 0 है, ये होता है फॉर्मूला। हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, अब फंक्शन देखिए ध्यान से, u x y क्या डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4 डिफाइंड है, तो x के जगह पे आप क्या कर दीजिए, ये 0 आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 u h कामा 0 माइनस u 0 कामा 0 डिवाइड बाई h, क्योंकि यहाँ पर a b क्या है 0 है फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो रखिए यहाँ पर h कामा 0 रखिए यहाँ पर, तो देखिए h का स्क्वायर इंटू 0, यहाँ पर h स्क्वायर प्लस 0, तो यहाँ पर h डिवाइड होगा, जब आप वैल्यू रखोगे तो ये तो 0 आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h का स्क्वायर x के जगह पे h और यहाँ y के जगह पे 0, तो यहाँ से होगा h स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ठीक है, u 0 कामा 0 आपका 0 है, यहाँ से h,
तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 0 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला। सेम आपको u को y के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, z बराबर 0 पे इसको आप डेरिवेटिव करें। तो हमने u को कर दिया तो क्या मिला, 0 मिला। ऐसे ही सेम आपको क्या करना पड़ेगा, u को आपको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना। तो y के रिस्पेक्ट में फार्मूला चेंज हो जाता है, h प्लस यहाँ होता है a कामा b प्लस h, यानी u a b, a के जगह पे b 0, b के जगह पे b 0 डिवाइड बाई h, राइट। अब फिर से वही काम करेंगे आप, जब u के जगह पे यहाँ पे x के जगह पे देखिए 0 है और y की जगह पे h है, तो u x y में जब रखेंगे तो ये भी 0 मिलेगा, और 0 कामा 0 जब रखोगे तो सब 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 0 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 0। उसके बाद सेम आपको अब क्या करना है, आपको अब v के रिस्पेक्ट में भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। z बराबर 0 पर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f जी सॉरी h हमारा फंक्शन में भी होगा, तो v 0 प्लस h 0 माइनस v 0 कामा 0 डिवाइड बाई h, ओके। अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपको फिर आप भी जो फंक्शन आपका है इमेजिनरी पार्ट है उसमें x बराबर h रखिए और y बराबर क्या रखिए 0। तो जब रखेंगे तो पूरा टर्म 0 मिल जाएगा, और 0 कामा v 0 क्या है 0 पे आपका डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पर। तो इसकी भी वैल्यू क्या मिलने वाली है, जब यहाँ वैल्यू रखो ना आप यहाँ पर h कामा 0 रखोगे x बराबर h, तो जब वैल्यू रखोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ओके। हमने v के रिस्पेक्ट में v को x के रिस्पेक्ट में कर दिया, अब हम v के को y के रिस्पेक्ट में करते हैं z बराबर 0 पे, है ना। ऐसे आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा CR इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए, h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, v 0 कामा h प्लस 0 माइनस v 0 कामा 0 डिवाइड बाई h। फिर वही प्रोसेस, x के जगह पे 0 है और y के जगह पे क्या है, h है, क्या है, h है। तो यहाँ से अब इसमें भी वैल्यू रखोगे और 0 कामा 0 क्या है, 0 है, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या है, h है, क्या है, h। तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो जो भी है y के रिस्पेक्ट में जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे z बराबर 0 पे, तो ये भी क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। क्या आने वाला है, 0 बना। आप करके देखना, इजी बिल्कुल है। इससे क्या होता है कि जो हमारा CR इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ से देखिए हमने क्या कर दिया, जो हमारा फंक्शन था fz वो क्या हो गया, CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। यानी ux CR इक्वेशन ही होता है, ux इक्वल टू u डेल u अपन डेल x किसके इक्वल है, CR इक्वेशन में क्या आता है, डेल v अपन डेल y। इसकी भी वैल्यू 0 आ रही है तो डेल v अपन डेल y। उसके बाद डेल u अपन डेल y, ये किसके है, सब 0 आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस डेल v अपन डेल x भी आ जाएगा। इसका मतलब ये है, हेंस CR इक्वेशन सेटिस्फाई एट z बराबर 0 पे। यानी जो हमारा फंक्शन fz है वो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, यानी वो CR इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई कर गया। यानी fz जो है उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है CR इक्वेशन ही नहीं होता है, डेल u अपन डेल x इक्वल टू डेल v अपन डेल y, डेल u अपन डेल y को इक्वल होता है माइनस डेल v अपन डेल x के इक्वल होता है, यही तो CR इक्वेशन होता है। तो सेटिस्फाई कर गया। अब इसका हम देखेंगे सफिशिएंट कंडीशन, यानी u और v को डिफरेंशिएट होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसका पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस और डोमेन डी पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट। यहाँ तक आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं चाहे तो स्टॉप करके, हमने जैसे किया हुआ है तो आपको भी ऐसे ही करना है, फार्मूला आप यही अप्लाई करना। और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, सही है। तो इसको कर लो, नोट डाउन करिए। चलिए इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में पहला पार्ट आपका हो गया सेटिस्फाई करके CR इक्वेशन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं सफिशिएंट कंडीशन। तो हमने नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, सफिशिएंट कंडीशन देखें, डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो डिफरेंशियल किसी पॉइंट z0 पे कैसे डिफरेंशियल चेक करते हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है आपको। तो यहाँ से उसकी डिफिनीशन क्या होती है, f डैश z0 इक्वल टू f डैश z0 लिमिट z बराबर z0
हाँ, यहाँ जेड माइनस जेड जीरो, ये होता है हमारा जेड जीरो, ठीक है। एट जेड बराबर जेड बराबर जीरो पे कैसे किसी फंक्शन के हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए फार्मूला ये होता है ना, एफ डैश जेड जीरो इज इक्वल टू लिमिट जेड बराबर जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो डिवाइड बाई जेड माइनस जेड जीरो एट जेड बराबर जीरो पे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, जेड बराबर जीरो पूछा गया है, तो यहाँ पर हमने जीरो कर दिया, राइट, ओके। अब देखिए जब आप एफ डैश जेड जीरो आप फाइंड करेंगे तो एफ जीरो इजकल टू क्या है, जीरो डिफाइंड है, तो जीरो हो गया एंड एफ जेड डिवाइड बाई जेड हो गया, एफ जेड डिवाइड बाई जेड, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है क्वेश्चन में देखिए, ठीक है। तो अब हम एफ जेड की वैल्यू यहाँ से उठा के हमने यहाँ पर रख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों में, करने के बाद अब जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आइटा वाई होती है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पर जेड के जगह पे रख दीजिए, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर कॉमन लीजिए तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अब देखेंगे एफ डैश जीरो पे जब आप एक्स वाई की वैल्यू जब टेंड करेगा जीरो पे तो ये जीरो डिवाइड बाई जीरो आ जाएगा। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में लिमिट के केस में आपने पढ़ा होगा कि जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो उसमें पाथ चूज करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाथ अप्रोच अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि ये क्या एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आप फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा, अब पढ़े भी होंगे। लेट अस कंसीडर टू पॉसिबिलिटी अप्रोच, क्या हमने अप्रोच अप्लाई किया, अगर जेड जीरो पे टेंड कर रहा है तो हमने एक्स इक्वल टू क्या पाथ चूज किया, वाई बराबर एम वाई, क्या चूज किया, y बराबर एम वाई। तो z बराबर जीरो पे क्या कर, z टेंस टू करेगा तो लाइन इस पर x बराबर एम वाई पे चूज करेंगे हम। तो इस फंक्शन में आपको y x बराबर क्या रखना है, एम वाई रखना है। तो देखिए जब यहाँ x बराबर एम वाई रखेंगे तो एम वाई क्यूब, यहाँ रखिए एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब कुछ कैंसिल होगा, ये y टेंस करेगा जीरो पे, है ना, क्योंकि x टेंस y जब टेंस करेगा x टेंस करेगा जीरो पे तो y क्या करेगा, टेंस करेगा किस पर, जीरो पे टेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल होने के बाद आप इसमें से कॉमन लीजिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में वाई स्क्वायर कैंसिल होके ये आ जाएगा, एफ डैश जेड जीरो लिमिट वाई टेंस टू जीरो एम वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4 इक्वेशन फॉर कोई भी वैल्यू आप ले एम की वैल्यू, ये आपको मिल नहीं रहा है एग्जैक्टली, है ना, या कोई भी अगर एम की वाई बराबर आप जीरो लेंगे, वाई बराबर अगर वाई टेंस करेगा जीरो पे तो ये क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। देखिए रखिए वैल्यू आप जब यहाँ पर जीरो रखेंगे तो एम इंटू जीरो एम स्क्वायर प्लस जीरो, यानी ये जीरो मिल जाएगा। आप एम की किसी भी वैल्यू के लिए जीरो मिलने वाला। केस टू इसका हम पाथ अप्रोच करते हैं, अगर जेड टेंड करता है जीरो पे अलोंग पैराबोला तो एक्स इक्वल टू हम वाई स्क्वायर चूज कर लेते हैं, क्या चूज करते हैं, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये रेंडमली आप चूज कर सकते हैं, वाई बराबर एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एम एक्स क्यूब, ऐसे यहाँ पर पैराबोला ले लिए, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर चूज कर लिया गया। तो हमने अब इस फंक्शन में इस जो एफ डैश जो डेरिवेटिव आप कर रहे हो इस लिमिट में आपको क्या करना है, एक्स बराबर वाई स्क्वायर रखिए, जहाँ एक्स है वहाँ वाई स्क्वायर पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा और ये कैंसिल होके मतलब 1/2 आ जाएगा। इसकी लिमिट क्या मिल रही है, जब हम पाथ चूज किए एक्स इक्वल टू एम वाई तो उसकी लिमिट मिल रही थी जीरो, हाँ, एट जेड बराबर जीरो पे, और इसका क्या मिल रहा था, एट जेड बराबर जीरो पे इसका 1/2 मिल रहा था। तो फ्रॉम 1 और 2 से देखेंगे हमें एक कोई अगर मान लो किसी फंक्शन पे कोई फंक्शन डिफरेंशियल है तो उसकी लिमिट क्या करती है, यूनिक एग्जिस्ट करती है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इजीली कि जब हमने पाथ चूज अलग अलग कर दिया तो इसका लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, इसकी जीरो आ रही है, इसकी 1/2 आ रही है। अलोंग एफ डैश जो हम जेड बराबर जीरो पे उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, अलोंग अगर हम एक्स वाई बराबर एम वाई के लाइन में जाते हैं तो जीरो आ रहा है, अगर पैराबोला चूज किया तो 1/2 आ रहा है, यानी जो लाइन आपने अप्रोच किया अलग अलग डिफरेंट इसकी लिमिट की वैल्यू आ रही है। इसका मीनिंग ये है कि जो आपका ये फंक्शन एफ जेड है वो जेड बराबर जीरो पर डिफरेंशियल नहीं है, क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन सी आई इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन वो एनालिटिक नहीं होगा। देखिए विच शो दैट द अलोंग द डिफरेंट पाथ वैल्यू इज नॉट यूनिक, जब हमने पाथ इसका चेंज किया तब ये वैल्यू क्या, ये नहीं जीरो जीरो नहीं आ रहा है, दोनों का अलग अलग वैल्यू आ रहा है, नॉट यूनिक, यूनिक नहीं आ रहा है। हेंस जब एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट
Therefore, FZ is not analytic at Z बराबर 0. Therefore, CR इक्वेशन सेटिस्फाई, CR को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो FZ है वो डिफरेंशियल नहीं है एट Z बराबर 0 पे। सफिशिएंट कंडीशन ही नहीं होता है कि FZ को डिफरेंशियल पर होना पड़ेगा। हाँ, जो भी फंक्शन उसमें दिया डोमेन, जिस डोमेन पे डिफाइंड हो, यू एक्स यू वाई और वी वाई को आपको कंटिन्यूस होना पड़ेगा उस डोमेन में। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जब हमने इसका डेरिवेटिव किया FZ का, तो अलग अलग पाथ हमने चूज किया, तो क्या हो गया, इसका डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एग्जाम में आते हैं। इसको एक बार नोट डाउन आप कर लीजिएगा स्टॉप करके, बिल्कुल इजी है। बस इसी कंसेप्ट पे आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, एक्सरसाइज मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको करना है। नॉट डिफरेंशिएबल पूछा तब भी आपको ऐसे ही करना है, एनालिटिक नहीं पूछा तब भी आपको ऐसे ही करना है। हाँ, CI क्वेश्चन कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया, फार्मूले से कैसे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन करने के बाद आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप कंसेप्ट इसका समझ लीजिए कि कैसे इसका लिमिट एग्जिस्ट किया जाता है ना, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का। चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।